नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए ताकि हम आपके लिए और बढ़िया वीडियो लेके आ सकें। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के दो ऐसे नेताओं की जो अपनी अपनी पार्टी में बड़े पदों पर भी हैं, लेकिन उन्हें हाशिए पर धकेलने के लिए उनके ही सर्वे सर्वा पूरा जोर लगा रहे हैं। जी हां, मैं आज बात करने वाला हूं हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह की, जो हिमाचल सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। तो वहीं बात करूंगा बीजेपी से 10 साल मुख्यमंत्री रहे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर की। शुरुआत करते हैं पहले अनुराग ठाकुर की। 2007 के उपचुनावों में पहली बार सांसद बने अनुराग ठाकुर हिमाचल की राजनीति से तब दूर हो गए थे जब उन्हें केंद्र भेज दिया गया सांसद बनाकर, और उनके पिता मुख्यमंत्री बन गए हिमाचल प्रदेश के। जी हां, यही वो स्थिति थी जब पहली बार चुनावी राजनीति में अनुराग ठाकुर का आगमन हुआ। अनुराग ठाकुर की वाक्पटुता के लोग दीवाने थे। उनकी सुंदर छवि लोगों को लुभाती थी। आज भी अनुराग ठाकुर केंद्र सरकार के मुख्य वक्ता के रूप में लोकसभा में बोलते हुए आपको नजर आते होंगे। अनुराग ठाकुर प्रदेश की राजनीति करना चाहते हैं, लगता तो ऐसे ही है, लेकिन इस किस्से की शुरुआत 2017 तक बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि 2017 तक प्रदेश की राजनीति में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल सक्रिय राजनीति में थे और उनके अनुयायी या कहें कि उनके करीबी या कहें उनके अपने गुट के विधायक हमेशा इस तसल्ली में रहते थे कि जब तक धूमल साहब हैं हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की छवि की बात करें तो मंडी बिलासपुर को छोड़ दें तो अन्य 10 जिलों में एक छत्र तूती बोलती थी प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की। वही ऐसे नेता थे जो वीरभद्र सिंह से टक्कर लेने का मादा रखते थे, वरना वीरभद्र सिंह के आगे टिकना इतना आसान नहीं होता था। लेकिन अब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल वृद्ध हो गए हैं और सक्रिय राजनीति से बिल्कुल दूर अपना जीवन कभी कभी वो बयान देते हैं, वरना वो सादगी से अपना जीवन जी रहे हैं। समीरपुर के उनके अपने घर पर उनके चाहने वाले उन्हें मिलने पहुंचते रहते हैं। उनकी राजनीतिक विरासत संभाल रहे अनुराग ठाकुर 2019 से 2024 तक केंद्रीय मंत्री रहे। सूचना प्रसारण मंत्रालय उनके पास था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर वो थे, लेकिन उन्हें अपने प्रदेश से लगातार दूर रखने की पूरी कवायद होती है। अनुराग ठाकुर किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में आप चले जाएं तो उनके चहेतों का मेला होता है। वो स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के। हिमाचल को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में भी उनकी तूती बोलती है। वो ऐसे नेता हैं जो बीजेपी उन्हें उनकी हिंदू लाइन के लिए आगे बढ़ा रही है। वो लाल कृष्ण आडवाणी के पद चिन्हों पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम बात करें विक्रमादित्य सिंह। विक्रमादित्य सिंह को पहली बार राजनीति में वीरभद्र सिंह ने 2017 में उतारा। 2017 में वीरभद्र सिंह ने अपनी शिमला ग्रामीण सीट छोड़कर अपने बेटे विक्रमादित्य सिंह को वहां से चुनाव लड़ाया और खुद पहुंच गए अर्की और अर्की से चुनाव लड़ा। अर्की से वीरभद्र सिंह भी जीत गए, तो विक्रमादित्य शिमला ग्रामीण से। वीरभद्र सिंह वृद्ध होते जा रहे थे, लेकिन वीरभद्र सिंह की तूती ऐसी थी कि जब तक वो जीवित रहे किसी भी कांग्रेसी नेता का इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उनके रहते वो सिर उठा सके। वीरभद्र सिंह की ताकत यह कही जाती थी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का मतलब वीरभद्र सिंह। लेकिन वीरभद्र सिंह के स्वर्गवास के बाद उनकी राजनीतिक विरासत संभाल रहे विक्रमादित्य को हाशिए पर लाने की पूरी कोशिशें हुई। जैसे ही 2022 में सरकार बनी, विक्रमादित्य सिंह का मुख्यमंत्री बनना इतना आसान नहीं था, ना ही उन्होंने बनना था, लेकिन उनकी माता का नाम चला। फिर भी हॉलीलॉज चाहता था कि उन्हीं के कैंप से मुकेश अग्निहोत्री इस कुर्सी तक पहुंच जाएं तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने
22 विधायकों की परेड करा दी प्रभारी के सामने और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए और साथ में पर कतरने शुरू कर दिए वीरभद्र सिंह कैंप के समर्थकों के। और उसके एक परिणाम निकलकर सामने आए। कभी वीरभद्र सिंह के खासम खास हर्ष महाजन बीजेपी पहुंच गए। वीरभद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे सुधीर शर्मा बीजेपी ज्वाइन कर गए। जी हां, वही इंद्रदत्त लखनपाल जिन्हें वीरभद्र सिंह का हनुमान कहा जाता था, वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। राजेंद्र राणा जो कांग्रेस की धुरी बने हमीरपुर में, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। और उनके बीजेपी में जाने से एक डेंट यहां भी लगता रहा कि उनके जैसे जैसे वो बीजेपी में शामिल होते गए ये लोग, अनुराग ठाकुर धीरे धीरे पीछे होते गए और जगत प्रकाश नड्डा के लिए रास्ते खुलते गए। क्योंकि जिन जगहों पर ये ज्वाइनिंग्स हो रही थी, यानी एक कैंप से दूसरे कैंप में जो लोग जा रहे थे, इन लोगों के समर्थित जो व्यक्ति हैं, यानी जो ये कंस्टिट्यूएंसीज हैं, यहाँ धूमल समर्थित लोग चुनाव लड़ा करते थे। लेकिन अनुराग के लिए तो समस्याएं हो रही थी, दूसरी तरफ विक्रमादित्य सिंह कैंप भी कमजोर हो रहा था और यही कमजोरी विक्रमादित्य को कहीं ना कहीं पीछे की ओर खींच रही है। लेकिन विक्रमादित्य सिंह की राजनीति उनके पिता के स्टाइल पर ही है। वो पार्टी लाइन से हटकर हमेशा चल भी पड़ते हैं, जैसे अयोध्या राम मंदिर पहुंच जाना, जैसे कि लगातार धरने पर मुख्यमंत्री नहीं पहुंचते हैं, लोग धरने पर बैठे होते हैं, विक्रमादित्य मिलने पहुंचते हैं। जो नाराज विधायक पार्टी छोड़ के गए उनसे मिलने भी सार्वजनिक तौर पर विक्रमादित्य पहुंच जाते हैं। ये है विक्रमादित्य सिंह की राजनीतिक स्टाइल। विक्रमादित्य सिंह एक ऐसे नेता हैं कांग्रेस में जिन्हें हर कंस्टिट्यूएंसी में समर्थन हासिल है। विक्रमादित्य सिंह युवाओं के लिए आज भी कहीं ना कहीं करीबी हैं। कांग्रेस की आने वाली पीढ़ी विक्रमादित्य की ओर देखती है। तो विक्रमादित्य सिंह के पैरेलल एक और राजनीतिक कद के बड़े नेता तैयार हो रहे हैं, जिनका नाम है रघुवीर सिंह बाली। बाली भी विक्रमादित्य कैंप को कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाली जानते हैं यदि वीरभद्र सिंह के बाद विक्रमादित्य सिंह का कद बढ़ने लगा तो जैसे वीरभद्र सिंह के रहते उनके पिता की राजनीति उभर नहीं पाई, वो हमेशा कैबिनेट मिनिस्ट्री से ही संतोष करते रहे, उसी प्रकार रघुवीर सिंह बाली को भी कैबिनेट मिनिस्ट्री ही मिलती रहेगी जब तक कांग्रेस सरकार सत्ता में होगी। दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर को इस तरह से हिमाचल से बाहर रखा जा रहा है कि यदि वो हिमाचल में आना भी चाहें तो अब आपको बदलने का वक्त आ गया है, से पर्क उतर देंगे कि वो आकर करेंगे। जब उनके लोग ही नहीं बचेंगे तो उसको खत्म करने का और बदलने का समय आया है। तो भारत को ये वक्त से अन्यथा ना ले। तो ये कहानी है उन दो बड़े नेताओं की, वीरभद्र के बेटे और अनुराग ठाकुर प्रेम कुमार धूमल के बेटे, दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे, लेकिन हाशिए की ओर धकेल रहे हैं उन्हें उन्हीं के पार्टी में सर्वे सर्वा। ये कहानी थी वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य और अनुराग ठाकुर धूमल के बेटे।